दोस्तों वंदे मातरम। 22 कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स द्वारा रिपीटेडली पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने जा रहा हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मैंने खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट किया था। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। नवंबर लास्ट वीक में मैंने वीडियो दिया था और ये वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने फार्मर के आंदोलन को सपोर्ट किया था, क्योंकि मैंने पॉलिसीज़ को पूर्ण तरीके से पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि ये पॉलिसीज़ कुछ छोटे किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एंड एग्जैक्टली 6 दिसंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अमेंडमेंट भी किया था। एंड इसके बाद मैंने ये कहा भी था कि ये जो किसान आंदोलन है ये 6 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको मैंने कहा था कि वो आंदोलन खालिस्तानी आंदोलन है। तो उसके बाद के वीडियोस भी आप देखिए, पहला वीडियो भी देखिए, आप फिर से उसको कंपैरिजन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, मैंने एक वार सीरीज़ दी थी, उसका क्या होगा? पीओ के भारत का अंग फिर से कब बनेगा? अक्साई चीन हमारे पास कब वापस आएगा? दोस्तों ये जितनी भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी ये बिल्कुल वैसे ही होंगी। समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कोविड-19 ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र में जो पहला रूल होता है कि देश काल पात्र ज्योतिष के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है और उसके साथ साथ प्रेडिक्शंस भी चेंज होती चली जाती हैं। जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दी थी बिल्कुल होंगी। पीओ के भारत का हिस्सा भी बनेगा। सबसे ज़रूरी है कि पहले ये जो कोविड का विश्व युद्ध है हम इससे निपट लें और इसी के साथ हमारी आर्मी को कुछ समय भी मिल जाएगा ताकि हम एक निर्णायक वार कर सकें। क्या चाहते हैं हम कि हमारा आर्मी का कोई भी जवान, क्या आप चाहते हैं कि हमारा जवान कोई शहीद हो? जी नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तो बेटर है कि हमें थोड़ा सा समय भी मिलेगा ताकि हम एक निर्णायक वार पाकिस्तान के ऊपर थोप सकें। थर्ड क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार डाउनफॉल अभी तक क्यों नहीं हुआ? जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 13 अप्रैल 2021 तक ये समय सीमा बनती है। दोस्तों डाउनफॉल, सरकार टूटने के अलावा जितनी भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में एग्जैक्टली वैसी ही चलती जा रही हैं। बल्कि 7 फरवरी के बाद जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, आप न्यूज़ देखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी दिए हैं, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया है वैसा ही चलता आ रहा है। और ये सब के सब वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। और रही मेरी प्रेडिक्शन की बात की, मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 13 अप्रैल को सरकार टूटेगी। दोस्तों इसके ऊपर मैं बिल्कुल फिर से रिसर्च करूंगा कि 99% एक्यूरेसी तो रही महाराष्ट्र की प्रेडिक्शन में, लेकिन सरकार अभी तक क्यों नहीं टूटी? वो 1%, वो कमी कहाँ पर रही? डेफिनेटली इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एनआरसी कब इम्प्लीमेंट होगा? इसके ऊपर में मैंने वीडियो दिया था बहुत पहले और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें मैंने ये कहा था बहुत समय पहले कि 27 जनवरी 2021 से एनआरसी का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और उसी समय अगर आपको याद होगा 26 जनवरी 2021 को दिल्ली दहल गई थी, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए थे और उसका भी मैंने प्रेडिक्शन अगस्त 2020 को कर दिया था। और अब जो समय सीमा बनती है, जैसे ही इलेक्शंस 28 अप्रैल को ख़त्म होंगे, 2 मई को इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे 5 राज्यों में, असम एंड वेस्ट बंगाल, जिसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। इसी के साथ एनआरसी का एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोगों को कूटनीति भी समझनी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका बांग्लादेश में विजिट भी हुआ था, सो कहीं ना कहीं दो बड़े राजनीतिज्ञों का मिलना ये एक मैसेज भी था, इसकी तैयारी भी हो चुकी है। जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे
एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने 4 अप्रैल को अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन दी थी, एंड अभी तक मेरी जितनी भी अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस हैं उनमें 99% की एक्यूरेसी रही है। तो जिसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे कि उस दिन अर्थक्वेक नहीं हुआ था, बहुत ही 2-3 कमेंट ऐसे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूअर्स से कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और न्यूज़ भी सुना कीजिए। आप या न्यूज़ नहीं सुनते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, तो कम से कम कमेंट को ज़रूर देखा कीजिए। और जिसमें कि एक क्वेश्चन और भी ऐड होता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भूकंप तो हर रोज़ आते हैं और ट्रिमर्स छोटे मोटे अर्थ पे होते रहते हैं, हमें भी मालूम है, एस्ट्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा आप ही लोग उन्हीं लोगों से क्वेश्चन है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या अगर ये ट्रिमर्स आते हैं तो क्या मीडिया में न्यूज़ भी लगातार आती रहती है इनके बारे में, या न्यूज़ तब आती है जब कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है या कोई जान माल की हानि हो जाती है। सो हम प्रेडिक्शन तभी देते हैं जब हमें मालूम होता है कि बहुत बड़ा ट्रिमर आएगा, रिएक्टर स्केल में उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। 6 क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि मार्च 2022 में, मैंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि मार्च 2022 में ये ख़त्म हो जाएगा, एंड अब मैं कहता हूँ कि मार्च 2025 में ख़त्म होगा। दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब में जाइएगा, आप एक वर्ड टाइप कीजिएगा खप्पर योगा, जिसमें आपको 6 वीडियो आ जाएंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट वीडियो आएगा जो मैंने दिया था 20 अप्रैल 2020 को, जिसमें मैंने कहा था कि मकर कुंभे जब शनि आवे, और वो भी खप्पर योग में। उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ कहा है, मैं रिपीट नहीं कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा था कि मार्च 2025 तक ये चलेगा, और इसमें मैंने कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है। आप उस वीडियो को फिर से सुनिएगा। एंड मैंने ये ज़रूर कहा था कि मार्च 2022 के बाद इसका जो प्रभाव है कोविड-19 का, ये कम होना शुरू होगा, वो भी ग्रेजुअली। नाउ द 7th क्वेश्चन इज़, अभी मैंने 2 वीडियोस दिए थे अप्रैल मंथ में रिसेंट कोविड के ऊपर, जिसमें कुछ लोगों का ये फिर से कहना है कि मैंने अपने ही कोविड के दोनों वीडियोस को कॉन्ट्रडिक्ट किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि 13 अप्रैल के बाद ये जो कोविड-19 का जो म्यूटेशन है ये कम होना शुरू हो जाएगा। मीन्स फैलना, जिस तरीके से ये फैल रहा है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगा। एंड दूसरे वीडियो में मैंने कहा है कि ये कम होगा 26 मई से। दोस्तों मैंने दोनों ही वीडियोस में 26 मई ही कहा है। पहले वीडियो में मैंने बेशक कहा है कि 13 अप्रैल से ग्रेजुअली कम होगा। दूसरे वीडियो में मैंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, मैंने करेक्शन की है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम विश्लेषण करते हैं, हर एक साइंस में होता है, हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक फील्ड में, कि हमारी अपनी ही रिसर्च में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ छूट जाता है कार्य करते करते। तो कुछ छूट गया था प्लानिटरी पोजीशंस, जो मैंने दूसरे वीडियो में कवर की थी, जिसमें मैंने ये कहा था, डेट मैंने 26 मई ही रखी है ग्रेजुअली डाउन होने की, लेकिन इसमें मैंने ये कहा था स्पेशली कि 15 मई को कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बनेंगी कि ये उस समय फिर से अचानक ही बढ़ेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर डाउन होना शुरू होगा। तो आप उन दोनों वीडियोस को फिर से सुनिए, और सेकंड वीडियो मैंने करेक्शन के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी कौन सी वेव चल रही है और अभी कौन सी वेव आना बाकी है? कोविड-19 की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो दिया था, जो मैंने जिक्र भी किया 20 अप्रैल 2020 को, जिसमें मैंने कहा था कि 15 नवंबर से सेकंड वेव आएगी, एंड 22 फ़रवरी 2021 से थर्ड वेव स्टार्ट होगी, जो हुई भी है। और मैंने जैन 2021 में भी एक वीडियो दिया था कि लॉकडाउन भी होंगे, लेकिन तब मेरे उस वीडियो का मजाक बनाया गया था कि अब ये कोविड डाउन हो चुका है, अब ये ख़त्म होने की कगार पर है। मैंने 4th फेज़ की भी प्रेडिक्शन दी है कि 14 सितंबर से 2021 से 4th वेव भी आएगी, उसके आगे की भी प्रेडिक्शन की जा सकेंगी। तो वो वीडियो मैंने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। 9th क्वेश्चन कि कोविड को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके
क्वेश्चन है कि मैं परेशानी में बताता हूँ, मैं उपाय नहीं बताता। दोस्तों मेरा पर्सनल चैनल भी है, आप यूट्यूब में प्रशांत कपूर सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड माय पर्सनल चैनल, जिसमें मैंने उसमें आयुर्वेदिक कुछ टिप्स बताए हैं कि संक्रामक रोगों को, बड़े से बड़े वायरसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे आज भी याद है कि बचपन में हमारी दादी जी कहा करती थी कि नोस्ट्रल्स में सरसों का तेल लगाना है, कि नाक के अंदर सरसों का तेल। तो मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि कच्ची घानी का जो सरसों का तेल आता है वो आप उसको अप्लाई कीजिए और वो वायरस के अटैक को रोकता है। एंड मेरे पर्सनल चैनल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस दिए हैं, तो आप ज़रूर सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10, गॉल ब्लैडर के ऊपर मैंने इसी चैनल में 2 वीडियोस दिए हैं। एक मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे भी स्टोन हुए थे एंड मैंने उनको फ्लश किया था, वो भी एलोपैथिक फार्मूला जो यूएस में पेटेंट है। एंड उसके साथ मैंने सेकंड एक और वीडियो दिया था क्वेश्चन एंड आंसर्स का। आप सिंपली गॉल ब्लैडर एस्ट्रो कपूर लिखेंगे, आपको दोनों वीडियोस आ जाएंगे। तो दोस्तों सेकंड वीडियो में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए थे जो पहले वीडियो में आए थे। एंड इसके बावजूद भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उन लोगों के जो वीडियो को पूरे तरीके से देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं। एंड उन्हीं वीडियोस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी कुछ व्यूअर्स द्वारा दे दिए जाते हैं जो ठीक हो चुके हैं मेरा ही वीडियो देख के और मेरा एक्सपीरियंस देख के। और इन लोगों के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं कुछ दिनों के बाद मेरे पर्सनल चैनल जिसका नाम है प्रशांत कपूर, उसमें मैं एक पूरा वीडियो देने वाला हूं। मैं इस बेटर है कि मैं ये प्रोसीजर फिर से 4 दिन का मैं खुद से फॉलो करूंगा और ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का होगा, हाफ आवर का सेगमेंट 4 डेज़ के लिए। तो आप उसको वहाँ पर देखिएगा, तो उसमें कंप्लीट मैं 4 डेज़ क्या करता हूँ ये मैं पूर्ण तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा। 11th क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में, इसका मैंने ज्योतिषीय गणना नहीं की है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं एक अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा और ये आम आदमी का ओपिनियन है। बच्चे देश का भविष्य हैं। रैलीज़ को रोका जा सकता था, इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता था इन 5 राज्यों में, ना कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पेड एस्ट्रोलॉजर हूं, और ये क्वेश्चन अभी फिर से आना शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक वीडियो दिया है और ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें सबसे ज़्यादा डिसलाइक आए हैं एंड सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं एंड कुछ चुटकुले भी लिखे हैं लोगों ने। मैंने कभी भी नहीं कहा राहुल गांधी के बारे में कि ही इज़ अ लीडर। दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कभी जजमेंटल नहीं हो सकता और मेरी कोई पार्टी भी नहीं है, ये मैंने बहुत बार कहा है। पहले मैं बीजेपी वाले लीडर्स के ऊपर ज़्यादा वीडियो देता था तो लोगों का मानना था कि मैं बीजेपी का पेड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज जब राहुल गांधी का वीडियो दिया है तो कुछ लोगों का कहना है कि अब मैं कांग्रेस में शिफ्ट हो गया हूँ, उनका पेड एस्ट्रोलॉजर हूँ। अभी मैं केजरीवाल के ऊपर वीडियो दूंगा तो आम आदमी का एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। तो ये सब चलता रहेगा। वो एक गाना भी था कि कुछ तो लोग कहेंगे। राहुल गांधी का वीडियो देने का के कारण था 6 अप्रैल 2021 को बीजेपी की 41वीं वर्षगांठ थी, तो मैंने विश्लेषण किए थे और मैंने देखा था कि बीजेपी का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है फरवरी 2024 तक, शायद वो डेट मैंने उस वीडियो में आप फिर से देख सकते हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम कांग्रेस का भी विश्लेषण करें, कांग्रेस की कुंडली सही नहीं चल रही है इस समय। फिर मैंने राहुल गांधी का भी विश्लेषण किया और मैंने ये कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि ऐसे योग नहीं है उनकी कुंडली में। लेकिन ये बात अलग है कि उनकी कुंडली में नवंबर 2021 से कुछ बहुत ही अच्छे योग शुरू हो रहे हैं जो नो डाउट कांग्रेस को बेनिफिट देंगे और आप ही लोग देखेंगे। रही बात मेरी, दोस्तों मैं सच, मुझे सब कुछ पता है, सच मैं भी समझता हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन जब ज्योतिष की बात आती है तो बहुत सही है कि मैं सिर्फ गणना पे ध्यान दूं, ना कि जो सच मैं जानता हूं उसको मैं उजागर करूं। और एक और भी क्वेश्चन है कि मिस्टर अखिल जैन जी का एक क्वेश्चन है
कि नेताजी सुभाष चंद्र जी के ऊपर वीडियो दीजिए और ये बताइए कि क्या वो जीवित हैं। अखिल जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ शेयर की थी मुझे मेल में भी आई थी, मैं आपको कॉल भी करूंगा पर्सनल, आपका नंबर भी है मेरे पास। जो मैंने विश्लेषण किए थे उस कुंडली के ऊपर, तो वो एक हठ योगी की कुंडली दिखाई देती है, क्योंकि विश्वोत्तरी का 120 साल का साइकिल होता है, जिसमें हठ योग के अगर किसी के योग होते हैं, किसी की कुंडली में शनि और गुरु प्रभावित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी आयु को खुद से निर्धारित कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि प्लेन क्रैश हुआ था एट्सेट्रा, तो इसके ऊपर हम और भी तथ्य कलेक्ट करेंगे और अगर मुझे सही लगा तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि खालिस्तानी आंदोलन जो अभी भी कुछ रोड्स बंद हैं, ये कब ख़त्म होगा? इसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल आंसर नहीं देना चाहूँगा। एक अंडरस्टैंडिंग सबको है कि 28 अप्रैल को 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ ये रोड्स अपने आप ही ओपन हो जाएंगे और ये जो थोड़ा सा बचा है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही रिमूव करवा देगी, क्योंकि सब कुछ इलेक्शंस के साथ ही होता है और आप सब समझते हैं, जनता सब समझती है। एक क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 कि क्या मैं राजनीति ज्वाइन करूंगा? दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जब भी कोई राजनीतिज्ञ राजनीति ज्वाइन करता है तो उसको राजनीतिक सलाहकार की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्तियों को जज्बाती सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी कोई मुझे जज्बाती सलाहकार मिलेगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर विचार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 गोल्ड की प्रेडिक्शन के ऊपर जो मैंने दी थी और मैंने कहा था कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन ऐसी है, आई एक्सेप्ट कि वो ठीक नहीं साबित हुई और बढ़ने की बजाय वो अचानक ही गोल्ड के प्राइस टूटने शुरू हो गए थे। ये बात अलग है कि जो मैंने फिगर दी हुई है कि उस पर्टिकुलर फिगर तक गोल्ड का प्राइस जाएगा, उस पर्टिकुलर समय तक वो तो जाएगा। सो दोस्तों, अब मैं गोल्ड की प्रेडिक्शंस आप लोगों ने फिर से डिमांड की है, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे विभाग होते हैं। सो इसके लिए माय अपॉलॉजी कि मेरी प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी नहीं रही इसमें मैं ज़रूर विश्लेषण करूंगा और जब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा गोल्ड की प्रेडिक्शंस के ऊपर तभी मैं दूंगा, उससे पहले मैं ऐसी प्रेडिक्शंस फिर से नहीं दे पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि मैं कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं दे रहा हूँ? आजकल जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं सब नेगेटिव्स हैं और वो सच भी हो जाती हैं मेरी नेगेटिव प्रेडिक्शंस। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने संवत 2078 के ऊपर भी एक वीडियो दिया हुआ है और मार्च में ही दिया था कि हमारा देश भारत जो कि बहुत तरक्की करने वाला है एज़ कम्पेयर टू ऑल द कंट्रीज़ इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप वो वीडियो भी देखिए। एंड इंडिया विल ऑल्सो बिकम सुपर पावर, और कब, वो भी मैंने वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव वीडियोस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। एक क्वेश्चन आया है, 18th नंबर क्वेश्चन है अनीता हाइफ्था जी का, जिन्होंने कहा है कि मुझे जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए पीएमओ ऑफिस में, क्योंकि मेरी जितनी भी राजनीतिक प्रेडिक्शंस होती हैं वो सब की सब ऑलमोस्ट 99% सच होती हैं। सो अनीता जी, थैंक्स फॉर द सजेशन। वैसे तो मैं आई एम ए बिजनेसमैन, मेरे कुछ और भी वेंचर्स हैं, लेकिन आपका सजेशन वेलकम है। जैसे ही कोई पीएमओ ऑफिस में ज्योतिषीय सलाहकार की कोई पोस्ट खाली होगी तो मैं उसके लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 तेजस्वी सूर्य एवं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर मैंने वीडियो दिया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मैंने दोनों वीडियोस में कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि प्लीज़ उन दोनों वीडियो को लास्ट तक देखिए कि मैंने कौन से इवेंट, कौन सी घटनाएं कब घटेंगी, उनकी मैंने प्रॉपर टाइमिंग दी हुई है।
प्लीज़ उसको पूरे तरीके से पढ़िए। मैंने कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है। समस्या यही होती है कि वीडियो पूरा नहीं देखा जाता है तो एक जजमेंट बना ली जाती है स्टार्टिंग के डाटा के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 20 कि मेरे पर्सनल चैनल में मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं कुछ रोगों को ख़त्म करने के लिए, और मैंने एस्ट्रो कपूर में भी दिया था एक ऐसा वीडियो गॉल ब्लैडर के ऊपर। तो एक बहुत ही बार बार कॉमन क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जब भी लोग कोई भी रेमेडीज़ करते हैं या एक्ने को ठीक करने के लिए, गॉल ब्लैडर, लीवर एट्सेट्रा, तो सब लोगों को पूर्ण तरीके से फ़ायदा क्यों नहीं होता? 80% लोगों को ही क्यों फ़ायदा होता है? ये कुछ तो ये भी होता है कि नियम क्या फॉलो करना है उसमें भी कमी रहती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके संचित कर्मा और आपका प्रारब्ध, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशंस ख़राब रहेंगी, अगर आपके पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से सलाह करें। आप अपना पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर देखिए, और जब उन प्लानिटरी पोजीशंस की रेमेडीज़ होंगी, जब उनका सॉल्यूशन फॉलो होगा, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ छोटे से वैद्य या हकीम की दवाई भी काम कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस जो मैं हर मंथ देता था, मैंने अप्रैल 2021 की प्रेडिक्शंस क्यों नहीं दी? एक वीडियो में लास्ट में मैंने कवर भी किया था, मे बी सब लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस मंथ में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे थे, ये मेरी लाइन नहीं है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फिर भी हमारी कोशिशें रहती है कि हर एक एस्ट्रोलॉजी के विभाग में रिसर्च की जाए। तो जब मैं विश्लेषण कर रहा था अप्रैल 2021 के, तो बहुत सारे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो मेरी समझ से परे थे, जिसमें ये भी निकल के आ रहा था कि मार्केट क्रैश होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टूटेगी। सो मैंने बेहतर समझा कि बेटर था कि मैं इसकी प्रेडिक्शंस अभी ना दूं, क्योंकि गोल्ड की प्रेडिक्शन जैसे मैंने कहा भी है कि वो भी मेरी एक बार गलत हो गई थी, तो मैंने इसलिए मुनासिब नहीं समझा अप्रैल में ये वीडियो देने के बारे में, और इसके बाद मैं वीडियो देता रहूँगा नेक्स्ट मंथ से। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कनेक्ट मी, और क्या मैं ज्योतिषीय विश्लेषण देता हूँ, आम आदमी को भी कुंडली देखता हूँ, सब लोगों की। दोस्तों, बिल्कुल मैं कुंडली के ऊपर विश्लेषण करता हूँ, और हर किसी की कुंडली के ऊपर करता हूँ। मैं किसी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का ही काम करता हूँ, मैं सबका काम करता हूँ। और हमारी वेबसाइट astrokapoor.com में कुछ क्रॉनिक डिजीज़ को लेकर कुछ क्वेरीज़ भी आती हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए, उनको मैं वहाँ से खुद फ़िल्टर करता हूँ, और मेरी टीम वाले भी बता देते हैं, एंड मैं उन लोगों को पर्सनली खुद भी फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करता हूँ, एंड फ्री में सॉल्यूशन भी देता हूँ। और रही बात मुझसे कनेक्ट करने की, आप हमारी वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं, हमारे टीम के वहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को कंप्लेंट भी हो सकती है, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, अराउंड 45 डेज़ टू 2 मंथ, जिसमें कि कुछ लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं तो उनको रिफ़ंड कर दिया जाता है। और इसी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वेटिंग टाइम ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि कंसल्टेशन फ़ीस बहुत कम कॉस्ट है उसकी, इसलिए वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेरा एक मैसेज है लास्ट में, माय मैसेज टू माय हेटर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ व्यूअर्स जो मैंने देखा है, दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रेडिक्शंस देता हूँ, मेरी अपनी पूरी मेहनत होती है। बाकी मैंने हमेशा ही कहा है कि हर एक साइंस में गलती होने के स्कोप होते हैं, कोई भी खुदा नहीं बन सकता। मैं अपनी प्रेडिक्शंस, मेरा कैलकुलेशन, मेरी पूर्ण कोशिशें होती हैं कि मैं पूर्ण तरीके से प्रेडिक्शन दूं, लेकिन कुछ लोग जिसमें कि कमेंट करते हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, वो आपका हक है, आप कमेंट भी ज़रूर करें, लेकिन आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो किसी के लिए। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल। बाकी आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की
जय।